ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज दास का बहुत ही सुंदर विषय हर मानव शांति दुख व बेचैन क्यों। तो ये गुरुदेव की आज पहले वाणी श्रवण करते हैं, फिर वाणी के माध्यम से गुरुदेव क्या मानव को बताना चाह रहे हैं उस पर विचार होगा। तो वाणी को श्रवण करें, मन में एक अच्छा सही भाव को बनाते हुए जब इसको श्रवण करेंगे, बहुत ही आनंदित वाणी। नाना भोग कमाए के अत चंचल बिरत को पाई, मंगत मिले ना शांति, तीन काल तप ताई। नाना भोग कमाए के अत चंचल बिरत को पाई, मंगत मिले ना शांति, तीन काल तप ताई। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश, देहधारी जो आया, तिनको घना कलेश। चार दिना का जीवना, आशा बरख हजारों, एक पलक नहीं शांति, नित्य भोगे भोग अपार। खोटा जीवन छाड़ कर मार्ग खरा पहचानो, जहाँ से मिले सुख शांति, मिट जाए झूठ गुमान। खोटा जीवन छाड़ कर मार्ग खरा पहचानो, जहाँ से मिले सुख शांति, मिट जाए झूठ गुमानो। आज हर जीव शांति से दूर, दुख से पीड़ित, बेचैन से पीड़ित क्यों। तो ये गुरुदेव की वाणी, पहली वाणी में देखिए क्या गुरुदेव संदेश देना चाहते हैं इस दुखी जीव को। ये दुख की तरफ क्यों जा रहा है। नाना भोग कमाए के अत चंचल व्रत को पाई, अब मंगत मिले न शांति, तीन काल तपताई। ये जो नाना भोग, कई प्रकार के जो भोग बढ़ते चले जा रहे हैं संसार में,
तो नित उस भोग में लगा हुआ है। और अथ चंचल व्रत को पाई, जितना भोग वो भोगेगा उतना ही उसका मन चंचल होगा। वो शांति दुख, ना शांति मिलेगी और दुखी दुख मिलेगा उसे, नित बेचैनी में जिएगा। अब मंगत मिले न शांति, तीन काल तपताई। और शांति तो बता रहा है मिल ही नहीं सकती उसे। अब वो 3 काल तक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके तपन जाएगी नहीं, एक आग में जलता ही रहेगा। उस भोग की आग में जितने भोग भोगेगा, अंत में जब वो अपना शरीर छोड़ेगा तो अंत तक भोग की आशा को ग्रहण करते हुए वो संसार से विदा होगा, उतना ही दुखी। और 3 काल तक इसको तब बता रहे हैं। दूसरी बाणी को देखें। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश, देहधारी जो आया तिनको घना कलेश। जो इस संसार में देहधारी आया, जिसने अपना जीवन शुरू करा, हर जीव को कलेश, घना कलेश। राजा आया वो दुखी, प्रजा आई वो दुखी, और यहाँ तक कि दुखिया साध दरवेश, दरवेश कहते हैं फ़कीर को, फ़कीर भी दुखी, और वो साधु भी दुखी, जो साधु देहधारी लेके आया और वो भोग के चक्कर में पड़ गया। ये जरूरी नहीं है कि साधु भोगता नहीं है। आज के साधु देखिए, बड़े बड़े पेट उनके, 20 से 25 पूरियाँ दोनों टाइम खा जाएंगे, और ठाठ बार देखिए, बहुत बड़ा सिंहासन होगा। और जो पहले के साधु होते थे, एक देखिए गुरुदेव थे महात्मा मंगत राम जी, 2 जोड़ी कपड़े थे, बैंक बैलेंस में कुछ नहीं था, कोई भोग नाम की चीज़ नहीं थी। कैसा जीवन था ये हर प्रेमी जानता है। तो जिसका नाना प्रकार के भोगों का जीवन होगा, तो वो क्या उसको शांति मिलेगी, वो दुख बेचैन में ही रहेगा। आगे श्रवण करते हैं। 4 दिना का जीवना, आशा बरख हजार, एक पलक नहीं शांति, नित भोगे भोग अपार। ये जो जीवन गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ 4 दिनों का, 4 घंटे का नहीं पता, 4 मिनट का नहीं पता, 4 सेकंड का नहीं पता कि कब आ जाए। यही एक कब आ जाए, ये है प्रभु की लीला। और वो तैयारी अपनी कैसी कर रहा है आजकल, आशा बरख हजार, कि मैं पता नहीं 1000 वर्ष जीऊँ, 200 वर्ष जीऊँ, और जितने भोग कर लूँगा, जितना पैसा इकट्ठा कर लूँगा, वो मेरे अंत समय में काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। और वो उसके अपने ही काम नहीं आया पैसा। और आजकल बीमारी ऐसी ऐसी चल रही हैं कि मालूम पड़ा कि कुछ बच्चे तो पिता से पहले ही निकल लेते हैं। बहुत ही दुखी जीवन, बेचैन जीवन,
कि सुबह से शाम तक जो है वो दिमाग खाने में ही रहता है कि सुबह नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर को खाना क्या बनेगा, शाम को खाना क्या बनेगा, आज नाश्ते में क्या है, कल नाश्ते में क्या था, ये सब। और ये सोच नहीं है मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है, भगवान का नाम लेना है नहीं लेना है, वो तो एक ताक पे उठा के रख दिया। तो देखिए, एक पलक नहीं शांति ने तो भोगे भोग अपार। जो उसे तो एक पल की भी शांति नहीं मिल सकती, जो नित उसका जीवन ऐसे भोगों में है कि वो नाना प्रकार के भोगों की कोई कमी नहीं है कि मालूम पड़ा कुछ अच्छा देखना है तो वो इंद्रिय के भोग हो गए, कुछ अच्छा खाना है, कुछ भोजन अच्छा खाना है, कुछ नाश्ता अच्छा खाना है, ये भी भोगों में शामिल हो गया। तो ये जो जीवन बना रखा है ये बहुत ही दुख देने वाला है। देखिए वाणी गुरुदेव की क्या कह रही है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए शीतलता ठंडकता कहाँ मिल रही है कि मंगत मार्ग धर्म में, जो गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने वाणी दी, गुरुदेव ने और भी कई पुस्तकें, गुरुदेव का ग्रंथ, तो ये नित पढ़ा जाए, ये एक मन को शांति देने वाले साधन हैं, मार्ग हैं। और ये संसार में जितने भोग विलास के मार्ग हैं ये सब बेचैन को देने वाले हैं। तो लास्ट वाणी को देखते हैं कि क्या संदेश दे रही है गुरुदेव की। खोटा जीवन छाड़कर मार्ग खरा पहचान, जहाँ से मिले सुख शांति मिट जाए झूठ गुमान। देखिए लास्ट वाणी में गुरुदेव निर्णय दे रहे हैं जहाँ सुख शांति कैसे मिल सकती है। तो इसको देखिए, खोटा जीवन छाड़कर, पहले तो अपना जो जीवन बना रखा है नित भोग विलास का, झूठ का, ये पहले तो छोड़ना है। एक नियम हल्के हल्के छोड़ेंगे और एक गुरु की शरण में रहेंगे तो ज़रूर छूटेगा। तो एक पहली बात गुरु की शरण जरूरी, दूसरी बात भोजन सादा हो, तीसरी बात जीवन में सादगी बहुत ज़रूरी। अगर सादगी नहीं होगी, भोजन ठीक नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। मन इस मार्ग में उसी का लगता है जो एक पंक्चुअलिटी से अपना जीवन व्यतीत करता है, नित मैक्सिमम सत्संग में, अच्छे व्यक्तियों में जिसकी संगत अच्छी हो उसमें बैठक हो और एक गुरु परायण जीवन हो। मार्ग खरा पहचान, ये है मार्ग खरा। अगर आप नित प्रति ऐसे चलेंगे तो वही मार्ग गुरुदेव खरा बता रहे हैं। और जहाँ से मिले सुख शांति मिट जाए झूठ गुमान, ये जब आप चलेंगे ऐसा जीवन तो सुख शांति ही शांति है। और जितने भी झूठ मन में है वो भी एक गुरु की शरण दूर कर देती है। जितने बर्ताव व्यवहार ये अच्छा ना हो तो हल्के हल्के जब ऐसा जीवन उसका गुरु परायण जीवन होता है तो उसके ये सब
दोष मिट जाते हैं, मन की मैल साफ हो जाती है, तब जो है ये शांति मिलेगी, दुख से दूर होगा, बेचैनी से दूर होगा और एक सुखी जीवन होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।